चैप्टर 5 ग्लिसराइड। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। एक छोटी लड़की जिसका नाम यूई था, उसे पहाड़ पर बैठकर माउंट फूजी को देखना बड़ा पसंद था और जब जब वो ऐसे माउंट को देखती तब तब वो खुद में बहुत अच्छा फील करती और तरोताजा हो जाती और हर दिन अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही पहाड़ों को देखकर करती और उसके बाद घर जाने के बारे में सोचती। यूई अपने घर जाती है जहाँ उसका घर दिखने में बड़ा गंदा था। उसके घर में हर जगह ग्रीस टपकता था। फर्स्ट फ्लोर में बारबेक्यू का शॉप चलता था। हवा में इतना ज्यादा ग्रीस की वजह से घर के सीढ़ियों में और हर जगह ग्रीस आ जाता था। दीवारों में हर जगह फर्नीचर तक, यहाँ तक सामान में भी पीला ग्रीस लगा हुआ था जो बहुत ज्यादा चिपचिपा था। जब से यूई की मॉम चली गई तब से उनके घर में कोई सफाई नहीं हुई थी। उनके कपड़े में भी वही चिपचिपा ग्रीस लग जाता था। पूरे कपड़े को धोने के बावजूद भी दोबारा ग्रीस लग जाता था। यूई के डैड सर से लेकर पाँव तक हमेशा तेल से भीगे रहते हैं और उनके बॉडी में से हमेशा ग्रीस की बदबू आती रहती है। यूई का भाई यूई से 2 साल बड़ा था। वो बहुत ज्यादा बदमाश था। जब उसके डैड घर पर नहीं होते थे तब वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा परेशान करता था और उसका बहुत ज्यादा गंदा आदत हो गया था। वो किचन में जाता और कपबोर्ड खोलकर सलाद का तेल निकालकर पीने लग जाता और ऐसे पीता जैसे कि वह कोको कोला पी रहा हो। यूई जब ऐसे करते उसे देखती तो उससे वो कहता, हे तुम क्या मेरी जासूसी कर रही हो, और उसके बाल खींचकर उसे मारने लगता। अगर तुमने डैड को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके रोने पर एक बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। एक तो ये चिपचिपी दीवार और वो गंदी बदबू आने वाला बूढ़ा आदमी और एक तरफ ग्रीस से लगा हुआ यूई का बदमाश भाई। इन सब के बाद यूई ग्रीस से बहुत ज्यादा नफरत करने लग गई थी और यहाँ तक कि वो हवा में भी तेल की मात्रा महसूस कर पा रही थी। वो अपने भाई को किचन में हमेशा पीते देखती। ऐसे पीने की वजह से यूई का भाई के फेस में पहला पिंपल आ गया था। यूई अपने भाई को रूम के बाहर से देख रही थी। उसका भाई रूम में बैठे आईने में अपना फेस को देख रहा था। वह बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके पूरे फेस में बहुत ज्यादा पिंपल फैल गया था और पिंपल फोड़ने पर लिक्विड बाहर निकल आता और जब जब वो स्कूल के लिए बाहर निकलता तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी और उसके क्लासमेट्स उसे मारा करते थे। यूई उसे देख रही थी। यूई का भाई वहाँ बैठा रो रहा था और वो अपनी बहन को देखता है। घर आकर यूई का भाई यूई को खूब मारता है। तुम वहाँ खड़े होकर मुझ पर हंस रही थी ना, ले ये ले और मार खा। तुमने क्या सोचा ये पिंपल मुझे विरासत में मिला है, इसका मैं हकदार हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। उसके पापा उसके भाई को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसका भाई कहता है, तुम मुझसे दूर रहो डैड, मेरा फेस आपकी वजह से ऐसा हो गया है, आपके उस ग्रीस की वजह से मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ। फिर वह अपने डैड के ऊपर हाथ उठाने लगता है। तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि ये सब तुम्हारी गलती है? वो अपने डैड को जोर जोर से घूंसा मार रहा था। यूई बस डर से बैठे वहाँ देख रही थी। यूई के डैड रूम में बैठे दर्द से करा रहे थे। यूई अपने डैड को देखने आती है। यूई के डैड यूई से टॉवल मंगाते हैं। यूई उन्हें टॉवल देती है और वो टॉवल से अपने घाव को पोंछ रहे थे। यूई का भाई किचन में टटोल टटोल कर ऑयल पी रहा था और वह अपने रूम में जाकर हर दिन पिया करता था। फिर वो यूई को बुलाता है। यूई आती है और कहती है, क्या हुआ गोरो? फिर उसका भाई कहता है, घर में ग्रीस खत्म हो चुका है, जाओ बाहर से खरीद कर लेकर आओ और नया शॉल भी लेकर आना। कितना दिन तक तुम मुझे इसमें सुलाओगी? ये बहुत पुराना हो चुका है, इसे बदल दो। हाँ, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मेरा सर फट रहा है। और जैसे ही वो अपने सर को दबाता है वैसे ही उसके पिंपल में से सारा लिक्विड बाहर निकलने लगता है और वो सारा लिक्विड यूई के ऊपर गिरता है। यूई कहती है, हाँ कितना घिनौना है। गोरो कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे घिनौना कहा? हाँ अब समझ आ रहा है,
तुम मुझे इस ग्रीस की वजह से घिनौना कह रही हो, है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है, तो क्यों ना तुम भी टेस्ट करो। फिर उसका भाई अपने सारे पिंपल को फोड़ने लगता है, जिससे पिंपल के अंदर का सारा ग्रीस यूई के ऊपर एक बारिश की तरह गिरता है। यूई डर से चिल्लाने लग जाती है। उसका भाई कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो? मैं तुम सभी को एक एक करके मार डालूंगा, बस तुम देखते जाओ। उसके बाद वो अपनी बहन का गला दबाने लगता है। यूई अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती। यूई का पिता पीछे से आकर यूई का भाई को सर पर पेन से मारता है, जिसके लगने से यूई का भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। यूई के डैड कहते हैं, गोरो माफ कर दो बेटा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। यूई के डैड यूई से कहते हैं, बेटा इसको ठिकाना लगाने में मेरी मदद करो। फिर सीन कट होता है और दो आदमियों को दिखाया जाता है जो चलते चलते उसी बारबेक्यू शॉप के बारे में बातें कर रहे थे। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था कि उस शॉप का मीट बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम एक बार वहाँ खाओगे तो तुम खाते रह जाओगे, क्यों ना मीट खाने से पहले एक शॉट हो जाए। वे दोनों उस शॉप में जाकर ऑर्डर करने लगते हैं। यूई अपने रूम में सो रही थी और वो ग्रीस के लेवल को बढ़ते हुए महसूस कर रही थी। फिर उसे अजीब सा सपना आने लगता है, जहाँ वो माउंट फूजी के सामने खड़ी होती है और माउंट फूजी का ज्वालामुखी को फूटते देखती है। जब वो अपने घर की ओर जा रही थी, तब ज्वालामुखी पूरे शहर में फूटकर फैल रहा था। फिर उस पहाड़ का ज्वालामुखी पानी की तरह बहने लगता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है। यूई उस ज्वालामुखी में फंस जाती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो ज्वालामुखी नहीं बल्कि ग्रीस है। किसी तरह वो वहाँ से बचकर जाने लगती है। पूरा शहर ग्रीस में भीग चुका था। जिस पहाड़ को देखकर वो खुद में बहुत अच्छा महसूस करती थी, अब उस पहाड़ को देखकर वो खुद में बीमार महसूस करने लगी थी। यूई जाग उठती है और वो खुद में बीमार महसूस कर रही थी। वो उठकर आईने में अपना शक्ल देखने लगती है और खुद के चेहरे में इतना सारा पिंपल को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके एक पिंपल फोड़ने पर वही ग्रीस बाहर निकल आता है। उसके चेहरे में बहुत जल्द ही पिंपल तेजी से फैल रहा था, इसलिए वो खुद को रूम में बंद कर लेती है। यूई का डैड यूई को रूम में देखने आता है। यूई बेटा, क्या तुम ठीक हो? तुम रूम में बंद करके खुद को ऐसे चोट मत पहुंचाओ, कम से कम रूम से बाहर तो निकलो। यूई अपने डैड के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, डैड आप चुप रहिए, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? इस रूम से आप चले जाइए। यूई के डैड वहाँ से चले जाते हैं। यूई फिर से ग्रीस का लेवल महसूस करते करते सो जाती है और वही फिर से अजीब सपने देखने लगती है, जिसमें वो ग्रीस के बाढ़ में डूब रही थी। वो सपना देख ही रही थी कि अचानक उसका डैड आता है और वो ग्रीस का बॉटल उसके मुंह में डाल देता है। यूई उस बॉटल को दूर फेंक देती है। यूई कहती है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? यूई के डैड उससे कहते हैं, यूई तुम उठ गई? हाँ, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें ग्रीस पिला रहा था। यूई अपने डैड से कहती है, डैड आपने ऐसा क्यों किया? यूई के डैड उससे कहते हैं, बेटा मैंने सोचा कि तुम्हें भूख लगी होगी। यूई कहती है, आपको क्या लगा कि मैं भूखी हूँ? मैं गोरो नहीं कि मैं ग्रीस पीऊं। फिर यूई के डैड उससे कहते हैं, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, एक वो ही तो था जिसे ग्रीस बहुत ज्यादा पसंद था। यूई उनसे कहती है, एक मिनट रुको, ये आप मुझे कब से पिला रहे हैं? मुझे हर टाइम बीमार बीमार महसूस होता है। डैड आप मुझे ये पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्यों? आप मुझे गोरो समझ रहे हैं? लेकिन यूई के डैड वहाँ से जाते हुए यूई से कहते हैं, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसे करो, वैसे भी अभी रात हो गई है। यूई सोचती है, डैड मुझे गोरो की तरह बनाना चाहते थे। उसके बाद यूई को वहाँ सोना सेफ नहीं लगा, इसलिए उसने रात भर जागना ही सही समझा। उसके डैड जब जब उसके रूम में देखने आते तब तब यूई को जागता पाते और वो अपने रूम में जाकर फिर वही ग्रीस पीते। यूई अपने डैड को देखने जाती और ऐसा करते देख खुद में दंग रह जाती। यूई के डैड
क्रिस पी पी कर खुद का पेट भर रहे थे। रेस्टोरेंट बंद हो चुका था और क्रिस पूरे घर में फैलता जा रहा था और अपने डैड के पास जाने पर क्रिस को ज्यादा लेवल में बढ़ते हुए महसूस करने लगती और बाथरूम में जो पानी रह जाता था उसके ऊपर क्रिस तैरता हुआ नजर आता था और घर में तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि क्रिस बारिश की तरह छत से चुआ करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, यूई अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी उसे अचानक कुछ आवाजें आने लगी। वो बाहर जाकर देखने लगती है, सीढ़ियों में क्रिस पानी की तरह गिर रहा था। जब वो रूम के बाहर से देखने लगती है तब वो क्या देखती है, उसके डैड किचन में अपने पैरों को काट रहे थे। क्रिस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यूई के डैड का पैर जो कट चुका था उसमें से खून के बदले पानी की तरह ग्रीस बह रहा था और उस ग्रीस का कलर पीला और भूरा था। कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई मांगा स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।